इस बीच खबर है कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद चीन के चक्कर में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि चीन ने बांग्लादेश को भी श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह कर्ज के जाल में फंसाना शुरू कर दिया है। और चीन के इसी खतरे को देखते हुए बांग्लादेश में सवाल भी उठने शुरू हो गए, क्योंकि वो भी श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह ही आर्थिक बदहाली की तरफ बढ़ता दिख रहा है। वहां महंगाई की दर तेजी से बढ़ रही है, जबकि विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार गिरावट आ रही है। इस बीच चीन ने बांग्लादेश में भारी भरकम निवेश भी शुरू कर दिया है। इसके लिए चीन ने बांग्लादेश में 27 परियोजनाओं को शुरू करने का समझौता किया है, जिसके तहत वो वहां के दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह मोंगला पोर्ट को भी विकसित करेगा। मोंगला पोर्ट बंगाल की खाड़ी में है, यानी हिंद महासागर के उस हिस्से में जो भारत के राज्य पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच की कड़ी है। और इसी पोर्ट को आधुनिक बनाने के नाम पर चीन ने बांग्लादेश को एक भारी भरकम रकम कर्ज के तौर पर दी है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि वो बांग्लादेश का हाल भी श्रीलंका और पाकिस्तान की तरह ही करेगा। क्योंकि पाकिस्तान के ग्वादर और श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को विकसित करने के नाम पर भी चीन ने ऐसा ही खेल खेला था। उसने दोनों देशों को बेतहाशा कर्ज दिया था, जिसके बाद दोनों ही देशों की दुर्गति हो गई। और अब कहा जा रहा है कि उसकी नजर बांग्लादेश पर पड़ गई है, क्योंकि उसने मोंगला पोर्ट को विकसित करने के नाम पर बांग्लादेश को बड़ी रकम दी है। खबर के मुताबिक चीन ने बांग्लादेश को 40 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 3,500 करोड़ का कर्ज दिया है, जिसके बाद ये सवाल उठा कि चीन उसे भी अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है। हालांकि बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने इस तरह की किसी भी आशंका को पूरी तरह नकार दिया और उन्होंने दावा किया कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह मजबूत है। इधर केंद्र सरकार के फैसले के बाद देश के बड़े अस्पताल भी मेडिकल कॉलेज खोल सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ देश के बड़े अस्पतालों के मालिकों की बैठक में यह फैसला लिया गया। और इस बैठक में देश भर के करीब 62 बड़े अस्पतालों ने हिस्सा लिया। स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई इस बैठक में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने और गरीब बच्चों तक मेडिकल शिक्षा पहुंचाने पर भी चर्चा हुई। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया कि अब बड़े अस्पताल भी मेडिकल कॉलेज खोल सकेंगे। उधर दावा किया गया कि बाइडेन का कीव आना जेलेंस्की के लिए घाटे का सौदा साबित हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की खातिरदारी में यूक्रेन को मोटी रकम खर्च करनी पड़ गई और पहले से ही युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन के लिए मुश्किलें और बढ़ गईं। एक रिपोर्ट के मुताबिक महज एक दिन के लिए कीव पहुंचे बाइडेन पर यूक्रेन को $16 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 13 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। इस भारी भरकम रकम से अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा और खाने पीने का इंतजाम किया गया। हालांकि रूस की मीडिया ने आरोप लगाया कि जेलेंस्की ने वहां भीड़ जुटाने के लिए काफी खर्च किया है, ताकि अमेरिका और यूक्रेन के बीच मजबूत रिश्ते दिखाए जा सकें। 20 फरवरी को कीव पहुंचकर बाइडेन ने यूक्रेन को $500 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 4,000 करोड़ की मदद का ऐलान भी किया था। हालांकि रूस का आरोप है कि बाइडेन का ये दौरा पहले से तय था और उनके कीव पहुंचने से पहले ही यूक्रेन की सरकार को अलर्ट कर दिया गया था। उधर उत्तर कोरिया की मीडिया ने दावा किया कि किम जोंग उन ने एक बार फिर मिसाइल दागी है। बताया गया कि यह मिसाइल परीक्षण अमेरिका और दक्षिण कोरिया की मिलिट्री ड्रिल शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही किया गया, जिसमें दावा है कि उत्तर कोरिया ने एक पनडुब्बी के जरिए 2 क्रूज मिसाइलें दागी। किम के इस एक्शन को अमेरिका और दक्षिण कोरिया के लिए बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने साल 2018 के बाद इतने बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास शुरू किया है। उत्तर कोरिया इसे लेकर पहले से ही बौखलाया हुआ है। उसने इसके जवाब में सख्त कार्रवाई की भी धमकी दी थी।